हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रूपशिखा अग्रवाल गवर्नमेंट जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से हूँ। आज हम इस वीडियो में फूड वेव्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फूड वेव्स जो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी सेकंड ईयर दोनों की ही सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड वेव क्या होता है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फूड चेन क्या है। फूड वेव को समझने के लिए आपको फूड चेन की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो आप ध्यान में रखे ही होंगे कि फूड चेन जो होती है पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को कहते हैं। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं या फूड चेन मिलके फूड वेव का निर्माण करती हैं। यदि साइंटिफिकली हम इसको देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं जिसे खाद्य जाल कहते हैं। इसमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होता है क्योंकि इसमें कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसा कि खाद्य श्रृंखला में आपने देखा था कि उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर्स आते हैं, इसी तरह की स्थिति खाद्य जाल में भी होती है। अब हम देखेंगे कि फूड वेव के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या क्या हैं। तो आपने जैसे पिछले चक्र में भी देखा, इसमें एक पॉइंट होता नोड। तो ये किसी भी इंडिविजुअल स्पीशीज को प्रदर्शित करता है। नोड एक इंडिविजुअल स्पीशीज को प्रदर्शित करता है और दो इंडिविजुअल स्पीशीज के बीच का जो कनेक्टिविटी होता है उसे हम लिंक कहते हैं। सबसे नीचे लेवल के पोषण स्तर के जीव को हम बेसिक स्पीशीज कहते हैं, बेसल स्पीशीज कहते हैं, और जो हाईएस्ट लेवल का पोषण स्तर होता है, ट्रॉफिक लेवल होता है, उसके उस स्पीशीज को हम टॉप प्रीडेटर्स बोलते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात एक ये है कि न्यूट्रिएंट्स का जो मूवमेंट होता है फूड वेव में वो साइक्लिक या चक्रीय होता है, जबकि एनर्जी का मूवमेंट हमेशा, चाहे वो फूड चेन हो चाहे फूड वेव हो, यूनिडायरेक्शनल और नॉन साइक्लिक होता है। अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की फूड वेव्स देखेंगे जो हमारे बायोम में पाई जाती हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार है सॉइल फूड वेव जो टेरेस्ट्रियल टाइप का होता है। दूसरा एक्वेटिक फूड वेव, ये जो जलीय स्थानों में मिलता है, ये भी दो प्रकार का हो सकता है, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर से रिलेटेड फूड वेव। फिर फॉरेस्ट में मिलने वाला फूड वेव, ग्रासलैंड में मिलने वाला फूड वेव। और चूंकि हमारे प्रकृति में जल और स्थल दोनों कभी कभी पास होते हैं, तो इनसे मिला जुला जो रूप होता है फूड वेव का, एक हम उस प्रकार का फूड वेव भी देखेंगे। देखिए, इसमें स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि ये सॉइल फूड वेव है। इसे टेरेस्ट्रियल फूड वेव भी हम कह सकते हैं। इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी सूरज है, प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, टॉप कंज्यूमर्स हैं, इस तरह से। लेकिन इसमें आप एक बात ही देख पाएंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला केवल एक ही सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो रहता है वो विभिन्न प्रकार के प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा सकता है। इसी प्रकार जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले एक से अधिक टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, लेकिन टॉप कंज्यूमर जो होता है वो एक होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको पिछली बात में बताया था कि नोड है ना, तो जो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं वो नोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दो स्पीशीज के बीच में आपको जो नीले कलर का एरो दिख रहा है वो लिंक को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से एक
जाल की तरह बुना हुआ यह संरचना दिखाई दे रही है, तो इसीलिए इसे हम फूड वेव कहते हैं। देखिए एक्वेटिक में इसमें भी वाटर में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और चूंकि ये जल है यहाँ पे एनिमल्स का टाइप बदल जाता है। इधर पे आपस में इसमें प्रोड्यूसर अलग होंगे, कंज्यूमर अलग होंगे, टॉप कंज्यूमर्स अलग होंगे, इसलिए आपको इसमें पता होना चाहिए कि फाइटोप्लैंक्टन जैसे इसमें क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, एक्वेटिक प्लांट प्रोड्यूसर होंगे, और स्मॉल जू प्लैंक्टन जो है इसमें प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, स्मॉल फिशेस सेकेंडरी कंज्यूमर होंगी, टर्शरी कंज्यूमर जो है वो बड़ी आकार की मछलियां होंगी। अब यदि हम जंगल की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, तो यहाँ मिलने वाले एनिमल्स अलग प्रकार के होंगे, तो यहाँ चलने वाला फूड वेव अलग प्रकार का होगा। जैसे कि ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर होगा, माउस, रैबिट, गोट ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, इनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैकल हो सकता है, वाइल्ड कैट हो सकती है, ऑल हो सकता है, और इन सभी को प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को पोषण के रूप में ग्रहण करने वाले लॉइन और स्नेक आदि हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फूड वेव जो है फॉरेस्ट का अलग प्रकार का है। इसके बाद आप देखिए ग्रासलैंड में यहाँ मिलने वाले एनिमल्स अलग प्रकार के हैं। ग्रासलैंड में ग्रासेस की संख्या ज़्यादा होती है, यहाँ पे माउस और ग्रासहॉपर्स जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, लिजार्ड, रैबिट, स्नेक आदि सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, हैवक जो है यहाँ पे टॉप कंज्यूमर होता है। अब यहाँ पे हम जो ये देख रहे हैं फूड वेव, दो प्रकार के इकोसिस्टम आपस में मिलजुल के आप जो है फूड वेव का निर्माण कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक टाइप का। तो इस तरह से आपने डिफरेंट टाइप के फूड वेव्स यहाँ देखे। इन फूड वेव्स को देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यहाँ कोई भी एक जीव केवल एक जीव पर ही केवल एक जीव आश्रित नहीं होता है, एक जीव के लिए एक से अधिक ऑप्शन रहते हैं, और इसीलिए ये इकोसिस्टम को एक स्थायित्व प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि फूड वेव का क्या महत्व है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो है कि खाद्य जाल जो रहता है वो फूड सोर्स तथा एनिमल रिलेशनशिप के बारे में हमें जानकारी देता है, समझ पैदा करता है। फूड वेव से हमें पता चलता है कि पौधे जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोसिस्टम के आधारभूत तत्व हैं, ये जीवन के लिए आवश्यक खाद्य तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए खाद्य जाल का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि मान लीजिए एक जीव है, एक जीव आश्रित है, एक जीव की कमी होने पे भूखमरी के कारण दूसरा जीव मर जाएगा, लेकिन चूंकि ऑप्शन अधिक होते हैं तो इसीलिए एक जीव के कम होने पे दूसरा जीव जो रहता है वो मात्रा में बढ़ जाता है। इतना ही मैं तुम लोगों को समझाना चाहूंगी फूड वेव के बारे में, और यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।